आज आप एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ेंगे। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पढ़ने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना है कि वॉइस क्या है। वॉइस का तात्पर्य ये है कि वाक्य में क्रिया का करना पाया जाना चाहिए, एक्शन वर्ब होना चाहिए। यदि एक्शन वर्ब नहीं है तो वाक्य एक्टिव और पैसिव वॉइस का नहीं होगा, एक्शन वर्ब होना चाहिए। अब एक्टिव वॉइस का अर्थ ये होता है जिसमें एक्टिव वॉइस शोज दैट सब्जेक्ट हैज डन समथिंग। एक्टिव वॉइस का अर्थ है कि कर्ता ने कुछ किया है, अर्थात जिस वाक्य में कर्ता की सक्रिय होना पाया जाता है, कर्ता का सक्रिय होना पाया जाता है, वो एक्टिव वॉइस का वाक्य होता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, हरी राइट्स ए लेटर, हरी एक पत्र लिखता है। ये एक्टिव वॉइस का है। क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है, लिखने का कार्य कर रहा है, इसलिए ये एक्शन वर्ब है। पैसिव वॉइस का अर्थ होता है उसमें कर्ता के लिए कुछ किया जाता है, इसमें ऑब्जेक्ट सक्रिय होता है, कर्म सक्रिय होता है। तो इसमें तीन चीजें हैं ऊपर वाले वाक्य में जो एक्टिव वॉइस का है। हरी राइट से लेटर है, तो इसमें तीन चीजें हैं, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। वाक्य के तीन खंड हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए आवश्यक, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तीनों चीजें आवश्यक हैं पैसिव वॉइस बनाने के लिए। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए हर टेंस की वर्ब में परिवर्तन होता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की जब पैसिव वॉइस बनती है, क्योंकि दिया गया वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो इसमें इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग पैसिव वॉइस में होता है। तो जब इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का वर्ब के स्थान पर प्रयोग होता है, तो पैसिव वॉइस जब बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट को नंबर 1 पे ले आते हैं। ए लेटर नंबर 1 पा गया, और जो सब्जेक्ट होता है उसे ले जाते हैं आखिरी में, यहां पहुंच गया। वर्ब अपने स्थान पे बीच में रहेगी। तो अब वाक्य बन गया है, ए लेटर इज रिटिन बाई हरी। वर्ब में परिवर्तन ये हुआ है, ये इज आया है, थर्ड फॉर्म आई है, यहां पर बाई बढ़ गया है, यानी दो चीजें बढ़ जाती हैं पैसिव वॉइस में। ऊपर वाले वाक्य का हिंदी अर्थ है हरी एक पत्र लिखता है, और नीचे वाले वाक्य का अर्थ हो गया एक पत्र हरी के द्वारा लिखा जाता है। ये वाक्य पैसिव वॉइस का है। पैसिव वॉइस में हिंदी अर्थ लगाने पर उसमें जाना क्रिया आती है, लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं होता। तो एक पत्र हरि के द्वारा लिखा जाता है, लिखने का काम होता है, लेकिन उसमें हिंदी अर्थ में जाना आया है। हिंदी अर्थ में ये होता है। इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। उसके एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं। पहला वाक्य, ही कॉल्स हिज फ्रेंड। इसमें तीन चीजें हैं। ही कॉल्स हिज फ्रेंड में ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब पैसिव वॉइस बनेगा तो इसका बन जाएगा हिज फ्रेंड इज, थर्ड फॉर्म कॉल की हो जाएगी कॉल्ड बाई हिम। जो हिम होता है जब वो इधर से इधर को जाता है तो ही का हिम हो जाता है, और हिम जब इधर से इधर आता है तो ही हो जाता है। ये ही दिया हुआ है, जब ये इधर गया तो हिम हो गया। तो ही कॉल्स हिज फ्रेंड का हो गया हिज फ्रेंड इज कॉल्ड बाई हिम, अर्थात इसका अर्थ है वह अपने मित्र को बुलाता है। इसका अर्थ हो गया उसका मित्र उसके द्वारा बुलाया जाता है। जब ये वाक्य निगेटिव में बनेगा तो ही डज नॉट कॉल हिज फ्रेंड, वह अपने मित्र को नहीं बुलाता है। पैसिव वॉइस बनेगा हिज फ्रेंड इज नॉट कॉल्ड बाई हिम।
डज ही कॉल हिज फ्रेंड, जब पैसिव वॉइस बनेगा तो इसमें चूंकि वर्ब पहले आ गई है तो वर्ब पहले लगाना पड़ेगा, तो ये बन जाएगा इज हिज फ्रेंड कॉल्ड बाई हिम, इज हिज फ्रेंड कॉल्ड बाई हिम। यही वाक्य जब यहाँ पर आएगा वाई डज ही कॉल हिज फ्रेंड, इसमें प्रश्नवाचक शब्द आ गया है, हु के अलावा किसी भी प्रश्नवाचक चिन्ह में परिवर्तन नहीं, प्रश्नवाचक शब्द में परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वाई आ गया, तो वाई ये आएगा पहले, तो इसके पहले वर्ब, वाई इज हिज फ्रेंड कॉल्ड बाई हिम, ये पैसिव वॉइस हो गया। इसका अर्थ है वाई डज ही कॉल हिज फ्रेंड का अर्थ है वह अपने मित्र को क्यों बुलाता है, इसका अर्थ हो गया उसका मित्र उसके द्वारा क्यों बुलाया जाता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की रूलिंग के आधार पर पैसिव वॉइस की जो नियमावली आपको पढ़ाएगी इसको ध्यान दें और उसी के आधार पर दी गई एक्सरसाइज को करें और समझें। आगे कल नए नियमों के आधार पर आपके सामने प्रस्तुत होंगे और आगे आपको एक्टिव पैसिव की अन्य जानकारी दी जाएगी। आप पढ़ते रहिए, समझते रहिए, समझाते रहिए।